स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैल्क में यूज होने वाले फार्मूले किस किस प्रकार के होते हैं। फार्मूले बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। जो पहले प्रकार का फार्मूला है उसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव सेल एड्रेस या रिलेटिव सेल रेफरेंस, और जो दूसरे प्रकार का फार्मूला होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब अभी आपने इन दोनों के नाम सुने, अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे ये यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें नेम स्टूडेंट्स का और उसके अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हमको टाइप करना है और टोटल और परसेंट निकालना है। ये टेबल हमने पिछले सेशन में भी पढ़ी थी। अब इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिख लिया, ये स्टूडेंट का नाम हो गया, और अब हमने यहाँ पर दिया फार्मूला। हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, हम यहाँ पे सम फार्मूला यूज करेंगे और हमें टोटल करना है हिंदी यानी B2 से, और हमें टोटल करना है आर्ट यानी F2 तक। इस प्रकार से हमने इसको एंटर कर लिया। और परसेंट निकालने के लिए हम लोगों ने इसको कल भी किया था कि इक्वल किया और ब्रैकेट लगाया, और फिर हम जितना हमारा टोटल है, टोटल कितना है ये, और ये सेल कौन सी है, ये सेल है G2, तो अब हमने यहाँ लिख दिया G2। G2 के बाद हमने डिवाइड कर दिया 5 से। जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5 है, इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया, और अब हमने एंटर कर दिया, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फार्मूले टाइप करने के बाद अब इसको हमने ऐसे ड्रैग कर लिया। इसको भी हमने पिछले सेशन में सीखा था। और अब हम जैसे ही यहाँ पर मार्क्स टाइप करते हैं तो यहाँ पर टोटल और परसेंट अपने आप आ जाया करता है। ठीक, इतना हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर अब इसको मैंने कर दिया G2। G2 में क्या लिखा हुआ है, राहुल स्टूडेंट्स का टोटल निकला हुआ है। और फिर मैंने जहां पहले 5 लिखा था, अब हमने 5 की जगह लिख दिया I3। अब हमने लिख दिया 5 की जगह I3 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि अगर मैंने ऐसा किया है, 5 की जगह I3 लिखा है, तो अब इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इसका आंसर आएगा वो यस लिख के भेजें, और जो चाहते हैं इसका आंसर नहीं आएगा वो नो लिख के भेजें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने नो आंसर दिया है उनका आंसर गलत है, और जिन लोगों ने यस आंसर दिया है उसका आंसर सही है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए ये आंसर आ गया। अब आप इसको देखेंगे तो आंसर क्यों आ गया,
तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्यों आया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, G2। ये तो हमने G2 पहले भी लिखा था, और G2 के वैल्यू कितनी थी, G2 की वैल्यू थी 330। तो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स G2 की वैल्यू 330 है, तो उसी प्रकार से यहां पर I3 की वैल्यू भी तो 5 है। देखिए यहां पर I3 में 5 लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे G2 क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है कि G2 में लिखा हुआ है संख्या। अच्छा, अभी मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे यूज किया, अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया B2 से F2। तो B2 क्यों लिखा, क्योंकि 45 लिखा हुआ है। F2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 85 लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार से B2 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, G2 की वैल्यू भी है और I3 की वैल्यू भी है। तो चाहे तुम यहाँ 5 लिख दें तो भी आंसर आ जाएगा, और अगर हम यहाँ 5 ना लिखें और I3 लिख दें। I3 क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर I3 में 5 लिखा हुआ है, इस वजह से हमने 5 की जगह I3 कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा, अब देखिए, अब आपको याद होगा कि इसको हमने यहां से ड्रैग किया था, और ड्रैग करके इसको हमने ऐसे नीचे खींच दिया था। लेकिन अब क्या होगा, ये तो आंसर आ गया, लेकिन अब क्या होगा कि जब हम इसको ड्रैग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे और क्लिक करके नीचे खींचेंगे ऐसे, अब देखिए, अब ये आंसर आगे नहीं आया। जब हमने ड्रैग किया तब आंसर यहां पर नहीं आया। अब इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आंसर क्यों नहीं आया। अब हम आते हैं इस फार्मूले में। अब देखिए, अब यहां पे हम देख रहे हैं G कितना हो गया है, G3। क्यों, क्योंकि ये टोटल कहां होगा, G3 में होगा, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर I4 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम यहां देखते हैं, ये देखिए यहाँ G4 हो गया है, यानी G भी बढ़ रहा है। भाई टोटल तो यहाँ पे है ना, टोटल यहाँ पे है, तो इस वजह से यहाँ पे G4 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ G5 हो गया, यहाँ देखिए G6 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ड्रैग किया था, इस प्रकार से ऐसे ड्रैग किया था, तो G यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे यहाँ पे G चेंज हो गया है, तो यहाँ पर I4 भी चेंज हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर I5 हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ तो I3 में 5 था, लेकिन यहाँ पर G3 में संख्या तो है, लेकिन I4 में 5 नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखें तो G4 में संख्या तो है, लेकिन I5 में यहाँ पर 5 नहीं है, इस वजह से ये नहीं आया यहाँ पर। तो अब क्या करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या होगा कि जब हम फार्मूला टाइप करेंगे, जैसे हमने किया यहाँ पर G3 G2 डिवाइड बाई 5, G तो सही था। अगर हम 5 ना करके I3 करते हैं, I3 क्यों किया, क्योंकि I3 में 5 है। अब हमको ऐसे ही करना है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 की, कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे। देखिए अब देखिए, जब हमने ये F4 की प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे I के पहले और 3 के पहले, ध्यान देखिएगा, I के पहले और 3 के पहले एक एक डॉलर का सिंबल आ गया, एक एक डॉलर का सिंबल आ गया है।
अब हम इसको एंटर करेंगे और इसको अब ड्रैग करेंगे, तो देखिए अब आंसर आना शुरू हो गए। ये देखिए अब आंसर आना शुरू हो गए। क्यों? अब देखिए यहां पर G2 है और I3 है। यहां देखिए यहां G3 हो गया G2 का, लेकिन I3 चेंज नहीं हुआ। यहां देखिए, यहां पर देखिए G4 हो गया, लेकिन I3 चेंज नहीं हुआ। यहां देखिए यहां G5 हो गया, लेकिन I3 चेंज नहीं हुआ। यानी हम यहां पर देख रहे हैं कि जिस एड्रेस में डॉलर का सिंबल नहीं है वो तो बदल रहा है, वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन जिसमें हमने डॉलर के चिन्ह लगा दिए हैं वो अब चेंज नहीं हो रहा है। बस स्टूडेंट्स यही हमको समझना है कि जो सेल एड्रेस चेंज होता है, जैसे यहाँ पे G5, G2, G3 चेंज हो रहा है, तो उन्हें कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। उन्हें कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव मींस रिलेट करने वाले, यानी जुड़े हुए, यानी ये साथ साथ चेंज होते हैं। और जिनमें यह डॉलर का सिंबल लगा होता है तो वो चेंज नहीं होते हैं। इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इन्हें बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स, यानी ये चेंज नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये चेंज नहीं होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस ड्रैग करने पर, फार्मूले की जगह चेंज करने पर अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बदल जाते हैं। जैसे G2 से G3 हो गया, G3 से G5 हो गया। लेकिन जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होते हैं उनके आगे डॉलर साइन लगा होता है और वो चेंज नहीं होते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। तो ये था एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस। मैं आपको एक और सिंपल एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी और इनको मैंने जोड़ा। सब लोग जानते हैं कि जोड़ने के लिए फार्मूला होता है सम, और जहां से जहां तक जोड़ना हो वो हमने दे दी रेंज। ये देखिए ये फार्मूला हो गया। हमने यहाँ क्या दिया, D9 से D13 दिया। ठीक है, अब देखिएगा देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर नंबर लिखे हुए थे और हमने यहाँ पे दिया फार्मूला D9 से D13, तो आंसर आ गया 252। अब देखिए क्या होगा। अब हमने इनको किया सिलेक्ट और इनको उठाकर यहाँ रख दिया। देखिए ये यहाँ पहुंच गए। अब देखिए क्या आंसर चेंज हुआ? आंसर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ हो गया मैजिक। यहाँ क्या हो गया, A6 से A10 हो गया। देखिए हमने तो नहीं किया, लेकिन अपने आप चेंज हो गया। अब देखिएगा, अब इसको मैंने उठाया और उठा के रख दिया यहाँ। ये देखिए अब इसको देखिएगा, आंसर वही है, लेकिन देखिए अब हो गया H11 से H15। तो ये चेंज क्यों हो रहे हैं? हमने तो यहाँ D9 टाइप किया था। अब देखिए इसको उठाया हमने, यहाँ रख दिया। देखिए अब देखिए अब यहाँ D6 से D10 हो गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि हम संख्याओं को जहां भी ले जा रहे हैं उसी के अनुसार यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाता है सेल एड्रेस। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर लिखें संख्याओं को
और लगाएं फार्मूला इक्वल लगाएं, सम लगाएं, और ये देखिए उसी प्रकार से मैंने कर दिया फिर से, और ये कर दिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कीबोर्ड से F4 दबा देते हैं, यहाँ पर भी दबा दिया और यहाँ पर भी। देखिए अब देखिए क्या क्या होगा, आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने इनको किया सिलेक्ट और इनको उठा के कहीं और ले गए,